रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है और बानी पीटीआई की जमात को फार्मूला भी बता दिया गया है। अब ये क्या मामला है, किस डेडलाइन का आज आखिरी दिन है और फिर तहरीक इंसाफ को किस मामले पर फार्मूला दिया गया है कि ये फार्मूला आजमाएं और मसला हल हो जाएगा, तो ये भी बड़ी अहम डिटेल हैं जो आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट बड़ी अहम समाअत करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा हो चुका है और तमाम नज़रें फुल कोर्ट के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो फुल कोर्ट के दीगर जजेज़ हैं उन पे टिकी हैं। तो क्या फ़ैसला सुनाया जाएगा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इस पर क्या फ़ैसला होगा फुल कोर्ट का? और फिर आज का रोज़ जो है चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद के लिए, क्यों आज का दिन उनके लिए फ़ैसला कुन है? तो ढेर सारी नाज़रीन अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नाज़रीन, मॉर्निंग व्लॉग का जो हमारा फॉर्मेट होता है उस तरीके से हम चलेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में कौन से अहम मुकदमात की समाअत है, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे। सेशन अदालत का नाज़रीन अगर हम जिक्र करें तो 3 अहम मुकदमात हैं। एक शेर अफजल मरवत साहब का मुकदमा है, एक खाबर मानिका का है, दूसरा साफ़ी अरशद शरीफ साहब के कत्ल का मुकदमा है। जो नाज़रीन अरशद शरीफ साहब के कत्ल के इंदराज मुकदमे की जो 22A की दरख्वास्त है, शहरी हैं शाकिर अली, उनकी जानिब से पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दायर की गई कि अरशद शरीफ के कत्ल का जो मुकदमा है वो नवाज़ शरीफ और मुस्लिम नवाज़ के अहम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो शहरी की जानिब से 22A की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी गई। तो आज इस दरख्वास्त पर समाअत होनी है, तो देखते हैं कि सेशन अदालत जो है इस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला करती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग में जो एक वाक़या पेश आया, शेर अफजल मरवत साहब ने एक शहरी की जो ग़ालिबन एक सरकारी महकमे से उनका ताल्लुक़ था, सरकारी मुलाज़म था, उसकी फेंटी लगा दी या उसका फेंटा लगा दिया तहरीक इंसाफ के अंदाज में अगर हम बात करें, तो उसने मुकदमा दर्ज करा दिया शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़। तो आज वो जो तशद्दुद का मुकदमा है, सरकारी मुलाज़म पे जो तशद्दुद का शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ मुकदमा है, उसकी भी आज सेशन अदालत में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, खाबर मानिका पे जो इद्दत निकाह केस में दौरान समाअत जो खाबर मानिका ने इमरान खान के हवाले से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो रिएक्शन तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिया कि खुद ही मुद्दई थे, खुद ही जज बन गए, खुद ही जलाद बन गए और खाबर मानिका पे तशद्दुद कर दिया। यही तो नाज़रीन हमारे मुल्क में रोना है कि ठीक है, अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आप कानून को फॉलो करें, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन ये जो कानून हाथ में लेने वाला जो कल्चर है, अगर हमने इस मुल्क में अमन कायम करना है और आगे बढ़ना है तो इस कल्चर का हमें ख़ात्मा करना होगा। लेकिन खाबर मानिका पे पीटीआई के वकला चढ़ दौड़े, तो उस पर भी ATC अदालत में जो तशद्दुद का नाज़िम मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें जो ज़मानतें हासिल की जिन लोगों को पीटीआई के वकला को उस FIR में नामज़द किया गया, तो उसमें ज़मानत दरख्वास्तों पे आज ATC अदालत में बड़ी अहम समाअत होना है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हम बात करें तो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कश्मीर के शहरी हैं खुर्शीद अहमद, उनकी बाजियाबी के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब बड़ी अहम समाअत करेंगे। और आज की समाअत में नाज़रीन जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिपोर्ट मांग रखी है सेक्टर कमांडर ISI से, इस्लामाबाद के, पिंडी के और कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर के सेक्टर कमांडर ISI से कि दस्तखत के साथ, सिग्नेचर के साथ रिपोर्ट दी जाए कि खुर्शीद अहमद कहाँ पे हैं, आपके पास हैं या नहीं हैं। तो आज ये रिपोर्ट भी आनी है, तो देखते हैं कि क्या रिपोर्ट वजारत दिफा की तरफ से आती है। और फिर जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि मैंने सिग्नेचर के साथ रिपोर्ट इसलिए मांगी है
क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, नताइज होंगे। तो देखते हैं आज क्या रिपोर्ट आती है ISI की तरफ से। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक ऑर्डिनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उसका सरबराह जो है रिटायर्ड जज भी बन सकता है, तो उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जो 3 कैंडिडेट हैं, जनाब शुएब शाहीन साहब, जनाब अली बुखारी साहब और आमिर मुगल साहब, तो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे। तो देखते हैं आज की समाअत में क्या होता है, क्या दलाइल होते हैं, क्या अदालत के सवालात होते हैं और फिर अल्टीमेटली फ़ैसला क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वैसे तो उनकी अलविदाई तकरीब वहाँ पे हो चुकी है मलिक शहजाद अहमद साहब की, तो उनके ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा मानसेरा के रहायशी तहसील उग्गी के रफ़ाकत अली तनोली ने जो एक केस दर्ज कराने की दरख्वास्त दे रखी है कि 8 जून 2022 को उसके बेटे का ब्रूटल मर्डर हुआ, जो कि वाक़या ये है, इंसिडेंट ये है कि एक सफ़ेद रंग की जो प्राडो थी उसकी टक्कर से रफ़ाकत तनोली साहब के जो बेटे हैं उनका इंतकाल हो जाता है, वो जाम बहक हो जाते हैं। रफ़ाकत अली तनोली साहब कहते हैं कि उस केस का जो IO है उसके साथ ताबुन नहीं किया गया, और चूँकि वो जो वाइट रंग की गाड़ी थी वो लाहौर हाई कोर्ट की है, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद साहब, उनकी बेटी, ये इल्ज़ाम है रफ़ाकत अली तनोली का कि उनकी बेटी ड्राइव कर रहे थे। तो वो ये चाहते हैं कि ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन ये मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और कानून इंसाफ के रास्ते में, फरहमी इंसाफ के रास्ते में रुकावट पैदा की गई है। तो इस केस के भी आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने समाअत करनी है, और पुलिस को जो ग़ालिबन 1-1.5 माह का वक्त दिया गया था कि आप इस तफ्तीश को मुकम्मल करके रिपोर्ट दें, और तफ्तीशी आयोग पर बड़ा सख्त बरमी का इजहार भी किया गया था कि 2 साल हो चुके हैं, छोटा सा केस है, चाहे जिसका भी केस है, जिसका नाम आ रहा है आप इस तफ्तीश को मुकम्मल करें। तो आज देखते हैं कि आज इस्लामाबाद पुलिस के जो तफ्तीशी हैं वो इस केस में क्या रिपोर्ट दाखिल करते हैं कि जो इंक्वायरी इस केस की है, जो रफ़ाकत अली तनोली के इल्ज़ामात हैं मलिक शहजाद अहमद साहब पे या लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के अगेंस्ट जो इल्ज़ामात हैं उस पर आज क्या रिपोर्ट जो है वो फ़ाइनल हो के अदालत के सामने पेश की जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, मलिक शहजाद साहब का जो जिक्र हुआ उनके हवाले से जैसा कि एक तासुर था, इम्कान था कि आज पीर के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, और जो जुडिशल कमीशन से 3 नाम अप्रूव हुए हैं, मलिक शहजाद अहमद साहब का, अकील अब्बासी साहब का और शाहिद बिलाल साहब का, उनकी आज तकरीब हलफ बर्दारी भी सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो नाज़रीन, जिस वक्त तक मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई नोटिफिकेशन के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तीनों जजेस के नामों की अपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी है और वजारत कानून इस पर नोटिफिकेशन जारी करे, ताहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी नहीं किया। और जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त के मुताबिक, इस्लामी के मुताबिक, आज सुप्रीम कोर्ट में तीनों जजेस की हलफ बर्दारी की कोई तकरीब नहीं हो रही। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत होने जा रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, चीफ जस्टिस काजी फायसा के सरबराही में फुल कोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते के रोज़ जो अपना जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था। अब इस केस में नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन जवाब है वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। वो जवाब कितना फ़ैसले में किरदार अदा करेगा ये तो फुल कोर्ट फ़ैसला करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने बड़ा मुफस्सल, बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। उसमें नाज़रीन उनकी तरफ से कहा गया कि सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक अपने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। और फिर इसमें जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि PTI की जानिब से पहले जो उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, पहले उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। 13 जनवरी के बाद उनकी तरफ से डिक्लेरेशन दिया गया कि वो पाकिस्तान नज़रियाती के कैंडिडेट हैं, उन्हें पाकिस्तान नज़रियाती का इंतखाबी निशान दिया जाए। और फिर बाद अज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का जो सर्टिफिकेट जमा कराया गया उससे भी उम्मीदवारों ने विड्रॉल कर लिया, जिसके बाद उनको आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। इस जवाब में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है
कि अहल सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की वो होती है आइन के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, जिसने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया हो और मुकर्रर तारीख तक जो फहरिस्त है मखसूस नशिस्तों की और जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हों, और उस जमात के कम अज़ कम एक कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा हो मुश्तरका इलेक्शन सिंबल पे और वो जीता हो और तमाम तकाज़े पूरे किए गए हों, तो ऐसी सियासी जमात जो है वो मखसूस नशिस्तों की अहल है। लेकिन यहाँ पे जवाब में इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ऐसी सियासी जमात जिसमें सिर्फ आज़ाद अरकान शामिल हुए हों, उसका कोई अपना कैंडिडेट जो है वो जनरल इलेक्शन में लड़ा ना हो, तो वो जो सियासी जमात है वो आइन के आर्टिकल 51 के सब्स क्लास 6 और फिर झैली सब्स क्लास ई और सी के तहत जो है ये सियासी जमात अहल नहीं होगी कि उसको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। ये मखसूस नशिस्तों वाली क्वालिफाई करने वाली सियासी जमात नहीं होगी, यानी सुने इत्तेहाद कौंसिल की तरफ इशारा है। और फिर नाज़रीन आगे इलेक्शन कमीशन के जवाब में ये कहा गया कि 3 कैटेगरीज के उम्मीदवार होते हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। एक वो जो पार्टी सिंबल पे इलेक्शन लड़े, एक वो उम्मीदवार जो आज़ाद इलेक्शन लड़े, और एक वो उम्मीदवार होते हैं जो मखसूस नशिस्तों के ख़वातीन और नॉन मुस्लिम की मखसूस नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ते हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने जवाब में नाज़रीन कह ये रहा है कि ये जो एक टर्म जो है वो कही जाती है या इस्तेमाल की जाती है कि पीटीआई बैक कैंडिडेट, इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि ऐसी कोई टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन, कानून और रूल्स में नहीं है कि जिसमें यह कहा जाए कि फ़लाँ सियासी जमात के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, ऐसी कोई चौथी कैटेगरी या चौथी टर्म कानून और आइन में है नहीं जो यहाँ पे दी जा सके। और फिर इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि ये अगर तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन ये तो तहरीक इंसाफ नज़रियाती का इलेक्शन सिंबल मांग रहे थे जो कि इंटायरली एक डिफरेंट डिमांड थी। और फिर ये भी कहा गया इस जवाब में कि 24 दिसंबर तक जो सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं किया गया। और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक ये जो सीटें हैं मखसूस, इसको खाली भी नहीं रखा जा सकता, इसको फिल करना है। और जो इलेक्शन कमीशन ने दीगर सियासी जमातों में इन सीटों को तकसीम किया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। तो देखते हैं आज फुल कोर्ट इस मामले पे क्या समाअत करती है। और फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल देने हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उसके बाद फिर जो अटर्नी जनरल हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो दलाइल देंगे। तो जो भी नाज़रीन डेवलपमेंट हुई आज की प्रोसीडिंग में, जो दलाइल, जो ऑब्जर्वेशन, जो रिमार्क्स होंगे, वो सारी डिटेल फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। वैसे आज की समाअत तवील होने का भी इम्कान है और हो सकता है कि 2 सेशन में 2 पार्ट्स में आज की अदालती कार्रवाई आपके साथ शेयर करें। एक वक्फे के पहले की कार्रवाई और दूसरे व्लॉग में वक्फे के बाद की जो अदालती कार्रवाई वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बेड़ा उठा रखा है कि खैबर पख्तूनख्वा से मैं लोड शेडिंग का ख़ात्मा करूँगा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि चले 12 घंटे के लोड शेडिंग कबूल है, लेकिन 12 घंटों से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसमें नाज़रीन ये जो मुश्किल है कि कैसे 60 से 80% तक लाइन लॉसेस हो रहे हैं, तो 12 घंटे कैसे बिजली फराहम की जाए, 4 घंटे भी नहीं बनती। तो इसमें नाज़रीन जो वफाकी वज़ीर हैं अवैस लगारी साहब, उनकी तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब को एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला नाज़रीन ये है वफाकी वज़ीर अवैस लगारी साहब का कि हुकूमत यह फ़ैसला कर चुकी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन होनी है, यानी इनकी निजकारी होनी है और प्राइवेट मालकान को ये बिजली की सप्लाई, बिजली देने की, उनकी वसूलने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। यानी नाज़रीन जिस तरीके से PTCL के साथ हुआ, आप बिल देंगे आपको बिजली मिलेगी, बिल नहीं देंगे आपको बिजली नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको एडवांस में प्रीपेड कार्ड के ज़रिए बिजली ख़रीदनी पड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन अवैस लगारी साहब ने कहा कि जो गंडापुर साहब का शिकवा है या जो वो डिमांड करते हैं कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये मसला हल हो सकता है, अवैस लगारी साहब ने कहा। लेकिन इसका हल ये है, इसका फार्मूला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है अपने सूबे में बिजली की चोरी को रोकें, रिकवरी करवा के दें, पूरी रिकवरी हो तो लोड शेडिंग का खैबर पख्तूनख्वा में खात्मा हो जाएगा। तो ये फार्मूला वफाकी वज़ीर तवानाई ने अली अमीन गंडापुर साहब को बताया कि ऐसे लोड शेडिंग का खात्मा होगा
बड़े बड़े रोबदार दबंग किस्म के बयानात देने से लोड शेडिंग का खात्मा नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन जो डेडलाइन दी गई है वो नाज़रीन डेडलाइन का मामला जो पंजाब में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी है, ओपीडी में मरीज़ों को चेक नहीं किया जा रहा, मरीज़ों को जो स्लिप होती है वो स्लिप नहीं दी जा रही। तो उस पर नाज़रीन जो पंजाब के वज़ीर सेहत हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनकी जानिब से तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्हें नाज़रीन आज के दिन की डेडलाइन दी गई है कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं अपनी हड़ताल को ख़त्म करें और अपनी ड्यूटियों पे वापस आएँ। और हम उन डॉक्टर के साथ खड़े हैं। सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक साहब कहते हैं कि जो मरीज़ों के लिए ओपीडी में मौजूद होंगे। तो ये आज आखिरी डेडलाइन है सूबाई मिनिस्टर की, और इस डेडलाइन का नाज़रीन मतलब ही है कि अगर आज हड़ताली डॉक्टर्स ड्यूटी पे वापस नहीं आते तो उनके ख़िलाफ़ फिर संगीन सख्त नोयत के हुकूमत पंजाब जो है वो एक्शन भी ले सकती है और वो नौकरी से बरतरफ होना भी हो सकता है। वैसे नाज़रीन किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता होगा कि डॉक्टर जैसे मसीहा कहा जाता है वो हड़ताल करके बैठ जाए। हड़ताल करने के बड़े तरीके हो सकते हैं। अंदाज़ हो सकता है कि 8 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे हड़ताल करेंगे, 6 घंटे ड्यूटी करेंगे और भी रास्ता निकल सकता है। लेकिन बिल्कुल ही आप ओपीडी बंद कर दें, मरीज़ों को अटेंड ना करें, ये नाज़रीन जुल्म है, डॉक्टरों की तरफ से जुल्म है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।